गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12वीं पशुपालन में अध्याय 3 चारों का वर्गीकरण हम पढ़ रहे थे। कल मैंने फ्लो चार्ट बताया था, आज हम उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले चारों के वर्गीकरण में फलीदार चारे। तो फलीदार चारे जो हैं वे चारे आते हैं जिनमें फलियां नहीं आती हैं, है ना। इसके कारण इसे बेफलीदार चारे जो हैं कहा जाता है। आप देख सकते हैं जिनमें फलियां नहीं आती हैं। इनमें पोषक मान जो है फलीदार चारों की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, प्रोटीन की भी कमी होती है ना। लेकिन ये कहना चाहिए पशुओं को खिलाने के लिए उत्तम माना जाता है। उदाहरण के लिए ज्वार, मक्का, जई चारा, गेहूँ, जौ, धान, भूसा, दूबी वगैरह जो हैं ये इनके श्रेणी में आते हैं। इनको दो वर्गों में बांटा गया है। पहला जो है सूखा और दूसरा है हरा। सूखे चारे के अंतर्गत भूसा है, कड़बी है, सूखी घास आदि को रखा गया है। हरे चारे के अंतर्गत ज्वार, मक्का, हरा चारा, जड़ें, साइलेज है ना आदि को रखा गया है। तो सूखे चारे में देख रहे हैं इस श्रेणी में वे चारे आते हैं जिसमें पानी की जो मात्रा है 19% के लगभग होती है, बहुत कम होता है और कम पाचनशील होते हैं। ऐसे जो चारे होते हैं कम पाचनशील होते हैं, बिना पचे ही कहना चाहिए ये पशु अवशेष जो है गोबर के रूप में बाहर निकाल जाते हैं। पाचनशील जो प्रोटीन है, पाचक प्रोटीन और फास्फोरस की मात्रा अति सूक्ष्म या बिल्कुल के नहीं के बराबर मिलती है। इस श्रेणी में भूसा, कड़बी, सूखा घास आदि उपजात जो है इसमें शामिल किए जाते हैं और ये केवल पशुओं के पेट भरने के लिए है ना काम आते हैं, मान के चलिए। मतलब जीवन निर्वाह आहार के रूप में है ना ऐसे चारों को दिया जाता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं है ना जो भूसा है। पहला जो हम श्रेणी पढ़ रहे थे सूखे चारे के अंतर्गत भूसा। तो भूसे में देखिए धान, गेहूँ, जई, जौ आदि का जो है भूसा जो है दिया जाता है। मोटे चारे के रूप में इसका उत्पादन सबसे अधिक है हमारे देश में, खासकर देश के पूर्वी और दक्षिणी भाग में सबसे अधिक इसको खिलाया जाता है ना। इसमें जो भूसे प्रोटीन है 2.25 कहना चाहिए %, कैल्शियम 0.4%, फास्फोरस 0.25% जो है पाया जाता है और इसमें पोटेशियम और ऑक्जेलिक अम्ल की मात्रा भी अधिक होती है। गेहूं का भूसा जो है धान के भूसे से अच्छा माना जाता है। ये दूसरा उसका मोटा चारा है ये, है ना। देश के उत्तरी भागों में अधिकतर इसको खिलाया जाता है ना। उत्तर प्रदेश, पंजाब इन क्षेत्रों में कहना चाहिए इनको सबसे ज़्यादा खिलाया जाता है। तो हरे चारे के साथ खिलाने पर इसकी उपयोगिता जो है बढ़ जाती है और इस धान के भूसे के समान ही इसमें पाचक प्रोटीन और कैल्शियम की मात्रा जो है कम होती है। गेहूं के जो भूसा होता है उसमें फास्फोरस की मात्रा अच्छी होती है, पोटेशियम थोड़ा इसमें कम मिलता है ना। इसके बाद है जई का भूसा। पशुओं को जितने भी प्रकार के जो भूसे खिलाए जाते हैं, भूसा समझते हैं ना, है ना। अनाज, गेहूँ और धान को कहना चाहिए कूटने के बाद जो निकलता है अवशेष उसे भूसा कहते हैं। तो इसमें जई का जो कहना चाहिए भूसा है सर्वोत्तम भूसा माना जाता है। ये स्वादिष्ट होता है और मुलायम भी होता है। ये इसमें प्रोटीन और खनिज लवण पर्याप्त मात्रा में पाई जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कड़बी की। तो कड़बी में ज्वार की कड़बी, बाजरे की कड़बी आदि खिलाया जाता है। कड़बी क्या होता है देखिएगा, फसल पक जाने के बाद जब अनाज अलग कर देते हैं है ना, तो वो जो अवशेष है वो पशुओं को खिलाने के काम आती है, जिसे हम कड़बी कहते हैं। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस अच्छा मिलता है और ये साल भर पशुओं को खिलाया जा सकता है और ये जीवन निर्वाह आवश्यकता को पूरी करता ही है। साथ ही फार्म के सभी पशुओं के लिए अच्छा माना जाता है, मतलब सभी प्रकार के पशुओं को है ना आप इसे खिला सकते हैं। बाजरे की कड़बी चारे के समान ही बाजरा की जो कड़बी है पशुओं को खिलाई जाती है और इसका जो उत्पादन है दक्षिणी क्षेत्र में सर्वाधिक है। इसके बाद हम बात करते हैं है ना सूखी घास। ये भी स्वादिष्ट होती है, पाचक प्रोटीन और खनिज लवण की मात्रा इसमें अधिक होती है। दुधारू और जो वृद्धि करने वाले जो पशु होते हैं उनके लिए काफ़ी उत्तम भोजन माना जाता है। फिर सूखे चारे के बाद अब हम बात करते हैं हरे बेफलीदार चारे। इसको भी दो वर्गों में बांटा गया है। एक तो जो स्वयं उगाते हैं जैसे खरपत वगैरह है ना, दूबी घास वगैरह ये स्वयं उगाते हैं है ना, इस टाइप के जो हैं। और दूसरा जो है जिन्हें फसलों के रूप में उगाया जाता है, मक्का, बाजरा, जई है ना, द्विवर्षीय घासें, नेपियर घास, सूडान घास, दूब घास, गिनी घास, ये हरे बेफलीदार चारे हैं। इन हरे चारों में मिलने वाली भोजन तत्वों की मात्रा फसल कटने की अवस्था पर निर्भर करती है।
फल आते समय काटी गई फसल में अधिक पाचक प्रोटीन और कुल पाचक तत्व होते हैं। फसल जैसे जैसे पकती है वैसे वैसे पाचक तत्वों की मात्रा इनमें थोड़ी घटती जाती है, इसलिए फसल पकने के पहले ही, फली आने के पहले ही इन्हें कहना चाहिए काट दिया जाता है। फिर इसमें देखिएगा सबसे पहले जो दिया जाता है वो ज्वार की चरी है। खरीफ ऋतु में उगाई जाने वाली जो हरे चारे की फसल है, इसकी पैदावार जो है 180 से 300 क्विंटल प्रति एकड़ और फार्म के जो पशु हैं उनके लिए काफ़ी उत्तम माना जाता है। अकेले खिलाने पर यह हर श्रेणी के पशुओं के लिए जीवन निर्वाह की आवश्यकता की ये पूर्ति करती है। ये ज्वार की जो चरी है ना, अवशेष है, वो अकेले केवल ज्वार की चरी ही खिलाते हो तो सभी प्रकार के जो पशु हैं उनके जीवन निर्वाह की, है ना, पूर्ति करता है। ठीक वैसे ही मक्का चरी, ये खरीफ की फसल है और कुछ क्षेत्रों में चरी के रूप में खिलाई जाती है। इसमें स्वाद ज्वार से ज़्यादा पाचक तत्व मिलते हैं। पैदावार भी 90 से 110 क्विंटल प्रति एकड़, है ना, होता है। ये स्वादिष्ट होता है। पौधों में भुट्टा आने की अवस्था में लगभग 1% पाचक प्रोटीन और 14% कुल पाचक तत्व इसमें पाए जाते हैं। चारा 60 से 70 दिन में भी तैयार होता है, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। मक्का जो है आप देखे होंगे, है ना, तो है ना, उन्हें भुट्टा आने के पहले ही चरी के रूप में इन्हें खिलाया जाता है। बाजरे की चरी, फिर जई का हरा चारा, है ना, ये जो है हरे चारे के रूप, फलीदार बेफलीदार हरे चारे के रूप में इन्हें खिलाया जाता है। इसके अतिरिक्त गिनी घास, ये बहुवर्षीय हरे चारे की फसल है। इसका जन्म स्थान अफ्रीका है, परंतु अब ये सब गर्म देशों में उगाने लगी है। भारत देश में भी ये उगाई जाती हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं ये, है ना। तो गिनी घास जो है, इसका जो मूल स्थान है वो याद रखेंगे। गिनी घास का जो मूल स्थान है अफ्रीका है और एक साल में 150 से 220 क्विंटल प्रति एकड़ चारा जो है इनसे प्राप्त होता है। वर्षा ऋतु में इसकी वृद्धि जो है काफ़ी अधिक होती है और कम से कम ये 4 से 5 बार आप काट सकते हैं। गिनी घास की तरह ही नेपियर घास आजकल ज़्यादा प्रचलित है ना। ये भी आजकल सभी देशों में उगाने लगे हैं और इसका कहना चाहिए पोषक मान भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। ये भी वर्ष भर हरा चारा देने वाली बहुवर्षीय घास है और यह भी 4 से 5 साल अच्छी पैदावार देती है। जई के समान इसमें अच्छे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसकी लगभग 200 कहना चाहिए 30 क्विंटल हरा चारा, 230 क्विंटल हरी चारा जो है प्रति एकड़, है ना, उपज है। वर्ष में इसको कम से कम 5 से 6 बार आप काट सकते हैं। इसमें लगभग 0.5% पाचक प्रोटीन और 13% कुल पाचक तत्व जो है पाए जाते हैं। और इसी की तरह सूडान घास भी है, इसे हाथी घास भी कहा जाता है। ध्यान से याद रखिएगा, सूडान घास को हाथी घास, है ना, कहा जाता है। गिनी घास से कुछ निम्न श्रेणी की होती है। इसका ज्वार चारा जो है ज्वार से अधिक मिलता है और लगभग इसमें 0.4% पाचक प्रोटीन होता है और पाचक तथा ये स्वादिष्ट होता है। तो धन्यवाद बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने पढ़ा बेफलीदार सूखे और हरे चारे। कल हम पढ़ेंगे फलीदार चारों के बारे में।